20 नवंबर को ही 288 सीटों पर महाराष्ट्र में एक बार में मतदान होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र के चुनाव में जनता क्या करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिस राज्य को तमाम सरकारें चाहती हैं कि वो उस पर उसकी सत्ता हो। और अब इस समय भाजपा और कांग्रेस लगातार दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और ये चाहती हैं कि उसमें उसकी सरकार बने। जनता से जानेंगे कि महाराष्ट्र में क्या लगता है, आने वाली 20 नवंबर को क्या होगा और जनता किन मुद्दों पर अपना वोट करेगी। तो सर खान साहब पहले आप आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। तो अहमद जी ये बताइए, 20 नवंबर को वोटिंग होना है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में आपने देखा कि अभी तक भाजपा के गठबंधन की सरकार चली। क्या कहना चाहेंगे, 20 नवंबर को मतदान है और पिछली जो सरकार चली वो कैसी सरकार चली? वो जैसी भी चली ठीक ठाक ठीक है। अब ये बदलाव हो जाएगा वहाँ। बदलाव हो जाएगा? हाँ। मतलब किन कारणों से लगता है कि बदलाव होगा? मीडिया भी जानती है, हमारे देशवासी भी जानते हैं। क्या कारण है इसका? वो सब क्लियर है, सबके सामने है। आज का टाइम मोबाइलों का है, टीवियों का है, फैक्स है, सब बच्चा जानता है। हाँ, तो वो इन बातों को देख के सब हो जाएगा। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ बदलाव है। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र में एक नारा बड़ी तेजी से चला कि बटोगे तो कटोगे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन वहाँ पे भी वो खूब चला और मुख्यमंत्री अपने भाषणों में भी इस बात को कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो जो है ना, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, इन्होंने एक नारा नहीं है, ये कई वारदात ये कर चुके हैं अभी तक 10 साल के अंदर। हाँ हाँ, कई चीज क्या कर चुके हैं, मतलब जैसे थोड़ा समझा दो हमको भी, दर्शक भी समझ जाए। वो कोई नहीं, जैसे अभी इन्होंने कि वो नेम प्लेट देखो कितनी बवाल हुआ है। नहीं, दूसरे के ये मुसलमान और हिंदू, ठीक है नहीं। तीसरे ये अब यही तुम बता रहे हो, एक और मस्जिद के ऊपर बयान दिया था। 3-4 ही तो हो गए और क्या होगा। सुन लो, अभी देखो इनको यही ज्ञान नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, बयान नहीं देते, वो कानून जो है लागू करते हैं। उन्होंने लागू किया था कि भैया अपनी दुकान के आगे नाम लिख लो, इसमें किसी को बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आप जिस नाम के हो, आपने नाम बताया, मोहम्मद जो भी हो, आपने अपना नाम बताया, फख्र से बताया। अगर आपको दिक्कत होती, नहीं बताते, तो नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी सही रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये सभी संप्रदाय को ले लेना चाहिए था अगर पॉजिटिव लेते। लेकिन माहौल तो तुमने जो है गरमाया हुआ दूसरे टाइप। तुम्हें योगी और मोदी नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक लग रहे हैं। और वो पार्टियों से पूछो कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, तो वो सारी पार्टियां मिलकर कहती कि हमें मोदी और योगी को हराना है, और कोई मेरा एजेंडा नहीं है। विकास का करना हो गया तेल लेने, किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, सिर्फ मोदी को हरा दे मिलके। तो वो उस धर्रे पे चल रही हैं। अब देखो कि एक नारे से इतनी बौखलाहट कैसे मच गई। आप बताओ, मुलायम सिंह कहते हैं कि दलित और मुसलमान एक हो जाए तो ईंट से ईंट बजा देगा, तब सांप्रदायिक बयान नहीं था। लालू जी कहते हैं कि यादव और जो है मुसलमान चाहे तो सारी पार्टियां उखाड़ के बाहर फेंक दे, तब सांप्रदायिक बयान नहीं था। ये बताइए, इस नारे का महाराष्ट्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? बता रहा हूँ, ये नारा ऐसा उन्होंने बोला कि भैया हरियाणा में उसका असर सबको पता लग गया। वो अंदर खाने जो है ना काम कर रहा है, क्योंकि अब सनातनी जो है 90 करोड़ वो इकट्ठा हो रहा है। उसमें से 55% लोग जो है अब ये समझने लगे हैं कि अभी तक ये फोड़ की राजनीति, जातिवादी की खेल रहे थे, जातियों में बांट के जो खेल रहे थे, अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं संप्रदाय। कौन बांट रहा है? एक तो यही एक सनातन का आड़ ली इन्होंने, ये करी। मतलब हमारे देश में सब नफरत में फंस गए एक दूसरे में। आप बताइए, जैन सनातन की बात कर रहे हैं तो समस्या एक दूसरे में यार कोई जात नहीं, सब लोगों में नफरतबाजी इस देश के अंदर इस टाइम। नहीं, अगर वो सनातन का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, समस्या क्या? भाई हमें कोई किसी का नाम नहीं लेना, हमें इंसानियत का नाम लेना। आपको तो एकदम समस्या हुई उनसे। हमने इंसानियत का नाम लेना। हमारे जब देशवासी हैं, हम सब एक हैं। हाँ, कान में को नहीं खाते रोटी, सब मुंह में खाते हैं। हम सब एक हैं, हमें जात से कोई मतलब नहीं, हमें किसी नाम से मतलब नहीं है। हाँ, हमें इंसानियत से मतलब। तो कह रहे हैं कि जब लालू यादव कहते थे कि मुसलमान और यादव मिल जाएंगे सरकार बन जाएगी, मायावती कहती थी कि मुसलमान और दलित जुड़ जाएंगे सरकार बन जाएगी, आपने उन नेताओं का विरोध किया कभी सर? बड़े भाई, आपकी बात मानता हूँ मैं, वही बात, ये विरोधी समझ लीजिए आप। हमें जात में नहीं जाना, हाँ, हमें जात में नहीं जाना, हमें इंसानियत में जाना।
तो ये बांटने का काम कर रहे हैं? इसमें मैं अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, क्या ये बांटने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी बात मान लेगा, मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि हम जात में ना बैठे, हम इंसानियत में रहें और जो हमें नेता अच्छा लगे उसे चुने। सुन लो, 15 साल से ममता दीदी हैं, वो कहती हैं बंगाल का मुसलमान अगर साथ दे तो मैं बांग्लादेश बना दूं, वो सांप्रदायिक बयान था। राहुल गांधी कहते हैं इस्लाम को इस भारत से मिटने नहीं दूंगा, हैं? उनके अलायंस वाला कहता है कि भैया डेंगू मलेरिया इसको तो हटा देना चाहिए सनातन को, सनातनियों को बुरा नहीं लगता है। जब तुम एक तो अभी संप्रदाय के बारे में बोलते आ रहे हो कंटिन्यू, वो चुप करके मौन धारण करके कभी ऑब्जेक्शन नहीं, क्यों बटे हुए थे। अब जो है एक बार बीजेपी ने हार्ड लाइन हिंदुत्व का पकड़ लिया कि भैया जो हमें वोट दे रहा है तो हम उसके बारे में ही भी थोड़ा उनके भलाई की सोच लें। तो अगर बोल दिया तो उसमें किसके बिलबिलाने की जरूरत क्या है? अगर सुनो, ये एजुकेशन सबको लेनी थी, आप जैन भी ले लेता, बौद्ध भी ले लेता, सिख भी ले लेता और मुस्लिम भी एक हो जाता। 72 फिरके हैं, तुम भी अगर बट रहे हो किसी नेता के चक्कर में तो तुम भी एक मिल के तुम तो चुन ही रहे हो। तुम मोदी को छोड़ के सबको वोट दे ही रहे हो ना, तो जग जा ही रहा है कि भैया तुम्हें सारी सुविधाएं मोदी से मिल रही हैं, लेकिन वोट देने के टाइम तुम एक का पूरा गांव के गांव, पूरा घर के घर सारा जो है उसके खिलाफ दे देते हो। तो ये जहर तो दिख रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि भैया जब एक समुदाय इतना जहर मेरे लिए बन के बैठा है और जो कि वो उनके ना परिवार है, ना उनका कोई घर का सदस्य है, ना कोई है, वो बेचारे अकेले हैं, अपने परिवार की ना सोच के इस जनता की सोच रहे हैं, वो तुम्हें बुरे लग रहे हैं, चुभ रहे हैं। और जो अपना परिवार यहाँ पे जो प्राइवेट जेटों में घूम रहा है, जिनका परिवार है, वो पिंकी बाड्रा वहाँ चली गई, वायनाड, वो वहाँ चली गई सेफ सीट पे, रायबरेली पे लड़ा के देख लेते। तो वहाँ पे इनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ मोदी और योगी के बयान से है और मोदी और हिंदुत्व से है और भगवे से, और कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी से दिक्कत नहीं है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको भगवे से दिक्कत है, आपको हिंदुत्व से दिक्कत है, ऐसा है क्या? देखिए, आपको भी और मुझे भी ठंडा होकर रहना चाहिए और ठंडाई में फ़ायदा है, एकदम बौखलाहट में नहीं है, ठीक है नहीं। जो लोगों ने इन्होंने अपनी सीट के चक्कर में किसी को नहीं समझा, सब्जियों की तरह काटा या कुछ भी करा, जितनी बदतमीजी आज तक मैं 10 साल देखता चला रहा, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लाते कि लोग उसी में फंस जाते हैं, ठीक है। बदतमीजी लगी आपको 10 सालों में? अब जैसे अभी ये कह रहे हैं, जो उनको चाह रहा है ये लिमिटेड बनाना चाहते हैं कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, इन्हें मुसलमानों का, ये नहीं। हम अपनी पब्लिक को समझा चुके हैं और कह रहा हूँ मैं बार बार कि हमारे जितने देशवासी हैं सब हम एक हैं और हमें अपना सोचना चाहिए और अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए। आपको भी खतरा लगता है इस नारे से कि बटोगे तो कटोगे? यार खतरा कुछ नहीं, एक बंदे ने कह दिया तो ये हमारे देशवासी बावले थोड़ा ही है, नहीं है, वो समझा लेंगे, हमें सब समझ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं। ये कह रहे हैं ना, हमारे देश में, भारत में दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं। अगर बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदू मारे जा रहे थे, अगर यहाँ का मुस्लिम चाहता तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो कभी भी आतंकवादी घटनाएं करा दे। बांग्लादेश की औकात नहीं है जो हिंदुओं को उल्टा टांग के उनके घरों को जला दे। भूल जाऊंगा मैं, भूल जाऊंगा यही बात। ये कहीं भी इनको मुद्दा नहीं मिलता, बड़े भाई, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। ये घूमते फिरते हैं, हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, जातिवाद पे आ जाते हैं। ये कभी नहीं सुधरेंगे। अपना देश दिखता नहीं, पाकिस्तान पे, कभी फलानिस्तान पे, कभी ढिमाकिस्तान पे। अबे घर में तो घुस के देखो, अपने घर में देखो क्या होता है। तो खान साहब, आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उद्धव ठाकरे जी में ऐसी क्या काबिलियत और कांग्रेस में ऐसी क्या काबिलियत है? ये मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जितना आज पागलपंथी हमारे देश में है ना, नफरतबाजी, हो सकता है ये खत्म होने जा रही हो। अच्छा, हाँ, तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी? अब वो जहाँ से भी हो चुकी। हाँ, तो हरियाणा से शुरू कर रहे थे। सुनो, हरियाणा के चुनाव से पहले भी ये सब हो रहा था कि ऐसा जी शुरुआत होने वाली है, बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ से ये मुंह की खा गए। सुन लो ध्यान से, आपने बोला हमने सुन लिया। और महाराष्ट्र में किसका नाम ले रहे हैं? उद्धव ठाकरे, जो अपना घर बार छोड़ चुके हैं और अपनी हर आइडियोलॉजी से समझौता करके उसके तलवे चाट रहे हैं। जिसको बाला साहब ठाकरे ने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनकी विचारधारा वो थी ही नहीं। उनसे सिंबल छिल गया, उनसे स्टेटस
छीन गया, उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई, सब कुछ विधायक सारे छीन गए हैं। उस कंगले आदमी को कह रहे हैं जो दूसरे को बेसहारा है, उसके उस पे एक बार भी किसी ने उनका मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। अगाड़ी ने, महाविकास अगाड़ी ने, तो उनका पतन तो तय हो गया। उन पतनधारी को कह रहे हैं कि वो बन जाएंगे। तो इनकी भावनाएं हैं, इनके साथ हैं। मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया तरीके से बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी इस समय जो है बहुत कोड हार्ड लाइन लेके चल रही है और बहुत सही चल रही है, काउंटर भी कर रही है। और ये अब लोग बोलने लगे हैं इस तरह के कि भाईचारा, अब ये कह रहे हैं, पहले हिंदू कहता था कि भाईचारा है भाईचारा। जब 8 राज्यों में हिंदू खत्म हो गया, 1500 तहसीलों से हिंदू खत्म हो गया, तब इनको समझ आने लगा कि भैया हम तो खत्म होते जा रहे हैं भाईचारे के नाम पे। सर ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा महाराष्ट्र के चुनाव में, सब जो आपको लगता है? देख लो, ऐसा है, पहली बात अटल सेतु, वहाँ पे जो, अरे क्या नाम है, वहाँ पे जो बरली पे, हाँ, जो बना है वो देखो, ऐसा है, विकास तो दिख ही रहा है। लेकिन ये जितनी विपक्ष में बैठी हैं, कभी भी ये नहीं लेके आती कि हम इनसे ज़्यादा विकास करेंगे, हम कैसे इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे ला के देंगे, कैसे जनता की सुख सुविधाएं, बेसिक बुनियादें बढ़ा देंगे। इस पे किसी का, कोई 52 पार्टियों में किसी का बता दो एजेंडा हो, एजेंडा एक ही है कि कहीं से भी कैसे भी ले दे के मोदी को हरा दो, या योगी को हरा दो, या बीजेपी को राज्य में जाके हरा दो। ऐसे नहीं हारने वाली बीजेपी को काउंटर करना है तो विकास के नाम पे करो, तुम्हें अगर काउंटर करना है तो बुनियादी सहायता उस पर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना बढ़िया चल रहा है उस पे करो कि भैया रोड दूसरे नंबर पे, अब इसमें पहले नंबर पे लाएंगे, मोबाइल पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। इस देश की जीडीपी कितनी बढ़िया नंबर 1 पे चल रही है पूरे भारत में, वो जबकि यूएन से भी बयान आते रहते हैं। और बाहर के ट्रम्प कह चुके हैं कि आई लव हिंदू, आई लव हिंदुस्तानी, वही ट्रम्प हैं कि जब वो जीते, अगर मान लो यहाँ से कोई प्रधानमंत्री बनता था, 3 महीने तक इंतजार करता था कि अमेरिका हमें बुलाएगा। मैं प्रधानमंत्री का शपथ ले चुका, बुला क्यों नहीं रहा? आज वो प्रधानमंत्री बनते ही फोन आ जाता वहाँ के राष्ट्रपति का कि मुबारक हो, अब मोदी जी फिर से आ गए। और वहाँ के ट्रम्प को यहाँ पे देते हैं तो वो आभार व्यक्त करते हैं कि सबसे पहला फोन मोदी का है। तो ये अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या महाराष्ट्र की जनता इस चीज़ को भी नापेगी, आंकेगी कि जो कट्टर हिंदुत्व की पार्टी होती थी कि बाला साहब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, और आज वो सेक्युलर बन गए, क्या इस चीज़ को भी नाप कर वोट करेगी? बिल्कुल। अब वो जो है बाला साहब की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम इनके जो क्या नाम है वो शिंदे साहब हैं वो कर रहे हैं, और बीजेपी करने लगी है। जो उनका सपना था वो साकार बीजेपी कर रही है। तो जो शिव सैनिक हैं वो अपनी पार्टी में जब उसी विचारधारा के हैं तो वो क्यों ले आएंगे, इनको क्यों वोट देंगे और इनकी सीटें क्यों आएंगी? ये तो गए, ये ले दे के 2-4 सीटें ला लेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, इनको सीटें बराबर बांटी थोड़ी गई हैं और कोई बहुमत वाली सीट नहीं है, ना कांग्रेस के पास है, ना उसके पास है क्या नाम है ये क्या नाम है शरद पवार पे, और ना ही उद्धव ठाकरे पे। तो वैसे ही एक दूसरे क्यों नहीं मार रहे हैं? हटो ना जी, हटो ना जी राज्यों में, तो कहाँ से बनेगी? जनता देख नहीं रही है। अच्छा सर, एक बात बताइए, वहाँ पे 2 पार्टियों की 4 पार्टियां बन गई आज के समय में, एनसीपी का और शिवसेना का। तो इसका ऐसा भी लगता है आपको कि जब महाराष्ट्र के 23 नवंबर को परिणाम आएंगे तो वहाँ की राजनीति एक बार करवट बदल सकती है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? जो हारेगा उस पर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, कि असली शिवसेना, नकली एनसीपी। देखो, एक अगर कमजोर पक्ष है बीजेपी का, कमजोर, छोटा सा बता रहा हूँ, बड़ा छोटा सा है कि वो शरद पवार का भतीजा, ठीक, अजीत पवार। उसके अलावा बीजेपी वहाँ बिल्कुल सही रोड मैप बना के चल रही है और बीजेपी जीतेगी इसलिए क्योंकि जो है उनमें एकता है, मतलब वो सारे जितनी पार्टियां हैं जो भी फैसले लिए जा रहे हैं सर्वसम्मति से और सब मान रहे हैं। इनमें तो मान ही नहीं रहे एक दूसरे को। ये क्या करा, इन्होंने सपाइयों को भगा दिया, अखिलेश यादव को वहाँ सीट नहीं दी गई, अखिलेश यादव यूपी में इनको सीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये केजरीवाल लावारिस भटक रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो भैया ये इनका गठबंधन जब जनता देख रही है कि ये काउंटर करने आए थे मोदी को, ये खुद ही बिखरे हैं, एक दूसरे को नहीं मार मार के स्टेज से गिरा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? खाली नहीं क्यों सुनेंगे आप? नहीं, आपकी भी सुनेंगे भाई साहब। आप बोले, मैंने माइक एकदम आपको रोटेट किया कि नहीं किया? आप बताइए, उद्धव ठाकरे की असली शिवसेना है? ये असली नकली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भैया ने कहा कि हिंदू बट रहे हैं, है ना? अभी आपने शायद कहा एक रहोगे नेक सबके लिए नारा है, आपने गलत देखो, यही तो दिक्कत है, हम बोलने से पहले ये सोचने लगते हैं कि ये गलत ही बोलेगा, और जब उस तरह की धारणा है तो गलत ही है इनके नजर में। बोलते बहुत हो, बोलने के लिए आए हैं, बोलने के लिए आए हैं। भाई साहब बोलो ना, जवाब तो लिया उसको, नहीं जाने को तो बैठ जाओ ना, दूसरे को तो मेरे भाई 1 मिनट कोई बड़ा से निकाल ले भाई। भाई अरे आप मुझसे बात करो ना यार। सवाल करे, अरे जवाब लिया तुमने? 50 सवाल करे उन्होंने, 50 बात होती। अरे सर, सवाल का जवाब हाँ बोला मैं एकदम, मैं माइक जी, अरे सुनो यार, रुको।
सुनिए, अरे सुनो, छोड़ो यार। भाई साहब ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। भाई साहब ने कहा ना, मारे गए ना। अभी भी है। हाँ, तो नौकरियों से बाहर कर दिया वहाँ पे अल्पसंख्यकों को यार। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते भाई? हमको अपने हिंदुस्तान का देखना है भाई ना। वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट बात करके समझौता कर सकती है। हमारे बस की बात नहीं है कि वहाँ हिंदू मारा जा रहा, वहाँ मुस्लिम मारा जा रहा है, तो हम यहाँ आपस में लड़ेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा मोहम्मद इमरान नाम है। मोहम्मद इमरान भाई, ये बताओ तो आप उन लोगों को भी गलत ठहराओगे जो 5000 किलोमीटर फलस्तीन का जय बोलते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट में? फिलिस्तीन क्या बोलते हैं? जो फलस्तीन का जय बोलते हैं। अच्छा, ओवैसी जी जो फिलिस्तीन बोलते हैं, जो जय फिलिस्तीन बोलते हैं। शपथ लेने के टाइम जय हाँ ठीक। उनको भी गलत मानते हो और जो लोग हमास जो भी है वो उसके लिए जो एक मिनट, जवाब कर ले। नहीं नहीं, भाई साहब ने जवाब सवाल किया है। भाई इंसानियत के नाते हम कह सकते हैं। ठीक है, सुनो एक मिनट, मेरी बात सुन लेना। अब देखो, अब आ गई ना वही चीज, इंटेंशन बाहर आ गई। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, हमें क्या लेना, हम क्या करें। एक मिनट सुनो, 5000 किलोमीटर दूर वहाँ पे हिजबुल्लाह मारा जा, वो संगठन का 15 नसरुल्लाह मारा जाता है। ये लोग छाती पीटते हैं, बाहर आ जाते हैं। अगर देखो, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर का मुस्लिम रहता है। अगर ये चाहता तो ये सारी चीजें भाईचारा निभाता, लेकिन यहाँ बदल लेते हैं लाइन। कह रहे हैं कि वो जो है इंसानियत के नाते, तो इंसानियत बांग्लादेश में दिखा दो, वहाँ के हिंदुओं के लिए भी बोल दो 4 शब्द, वो नहीं बोलोगे। तो आराम से सुनने की क्षमता है। चाचा खासा भैया बोलो ना। अब ये बताओ तुम, जो महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव के बाद में घट गई। आपको क्या लगता है कि घट गई या अभी बरकरार है? हवाई जहाज बना के उधर कुछ बात नहीं, अब मोदी जी को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, वो कमबैक करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं, जो दुख है बोलो ना उसको। क्यों मुश्किल लगता है आने वाले चुनाव में अब आदमी अब आदमी जो है, आदमी को सब मालूम हो गया है। ठीक है, कि मोदी जी जो है क्या बोलते, महंगाई बहुत ला रहे हैं। ठीक है, आप भी वैसे ही हैं। हाँ, आपका चैनल भी वैसे ही है भाई साहब, आपका चैनल भी वैसे ही है। भैया ला रहे हैं, इन्हीं के लिए ला रहे हैं महंगाई, इन्हीं के महंगाई दिख रहा है, हमें नहीं महंगाई दिख रहा है, इन्हीं को महंगाई दिख रहा है। चले गए ना आप, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यहाँ से कन्याकुमारी तक, जहाँ मर्जी है किसी से पूछ लो, 1% मुस्लिम योगी मोदी को कभी नहीं सराहता, कभी नहीं लेता। आपसे फुर्सत में एकदम 5 मिनट बाद बात करेंगे, एकदम अभी भैया से बात करेंगे। हाँ नहीं अभी, हाँ ये बताइए, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 23 नवंबर को मोदी जी अपना बैग बांध ले और गुजरात की तैयारी कर ले। अब उनके पास कोई चारा नहीं है, इस तरह से ही कह के कांग्रेस को खुश कर सकते हैं। तलवे तो चाटी ने तो रात को आते हैं यहाँ पे, दोनों बाप बेटे आते हैं कांग्रेस के इसमें जनपद पे, और रात को मीटिंग करते हैं। भैया किसी तरह से ले दे के हमारे बेटे को तो चीफ मिनिस्टर एक बार मेरे को बना दिया आप लोगों ने। देखो हमने सब गद्दारी कर ली, बाला साहब की भी आइडियोलॉजी हमने छोड़ दी। हाँ ठीक है, सेकुलर बन गए आपके कहने पे। अब जो है हमारे लिए कुछ सोचो। वो तलवे चाट रहे हैं, वो कांग्रेस को खुश भर कर रहे हैं, उन्हें पता है और कांग्रेस को भी पता है ये मेरे किसी काम के नहीं है। इस समय धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो लात मारे हुए। अब देखना अभी चुनाव में उनका हसर यही होगा, क्योंकि जो शिव सैनिक हैं उनकी आइडियोलॉजी तो पता ही है वो कहाँ है। तो जब सिंबल है ही नहीं आपके पास तो वो पार्टी को फायदा जाएगा, उसको एडवांटेज है। इनका कुछ होने वाला नहीं, बोलने दो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कल उद्धव ठाकरे जी एक जिले में गए और वहाँ पे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनका बैग चेक कर लिया, तो वो बड़ा क्रोधित हो गए? पहले जो है हेलीकॉप्टर इनका भी चेक होता है, ये रूटीन चेकअप है। जब भी कोई बड़ा नेता ना जब हेलीकॉप्टर में बैठता है, शिंदे जी का भी। हाँ जी, हर वे नेता का इन्होंने वीडियो बना के, इनके पास मुद्दा नहीं था, इन्होंने कहा कुछ कोई मेरे को सुन नहीं रहा, मेरा नाम आ नहीं रहा, चलो वीडियो हाईलाइट के लिए वीडियो दे देते हैं ताकि इस पर चर्चा तो हो। भैया रूटीन में अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर जो उनको नहीं जरूरत थी वीडियो बनाने की, मोदी जी की भी चेक होती है, जितने भी नेता फायर ब्रांड है जो लोग हैं उन सबका होता है, क्योंकि ये रूटीन चेकअप है। और ये करता है चुनाव आयोग, क्योंकि वो जो है जो अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग के वो हो जाते हैं, तो वो उन्होंने रूटीन चेकअप किया है। इन्होंने तो एक वो बनाया है मुद्दा, यार चलो यही बिक जाए, शायद मेरे को इसी बहाने लोग जान ले कि मेरा हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। सर ये बताइए, महाराष्ट्र को सब पार्टियां वहां पे अपनी सरकार क्यों बनाना चाहती है? क्यों महाराष्ट्र का चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है तमाम पार्टियों के लिए? आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमी एक नंबर, पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे जितने भी
जितने भी वेल्थ क्रिएटर का हैं उनके सबके ऑफिस हैं, सब वहीं से इकोनॉमी चलती है। बॉम्बे से बेशक दिल्ली राजधानी है, तो इसलिए सबको लग रहा है कि ये तो भैया जितना धन कुबेर है बॉम्बे में है, अगर 2-4 सीटें भी आ जाएंगी तो यहाँ के 10 सीटों के बराबर है। तो इसलिए भैया सब ने अपना साम धन बेट झोंका हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं कि पब्लिक जो है अब जागरूक है, समझदार हो गई है, उसे पता है विकास के साथ जाना है, विनाश के साथ मैंने जाना नहीं है। तो इसलिए जो है क्लियर है रोड मैप, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, 2-4-10 सीटों पे आ जाएं तो अच्छी बात है, आना चाहिए।